हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारतीय पंथ निरपेक्षता एवं पश्चिमी पंथ निरपेक्षता के बीच अंतर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है उच्चतम न्यायालय ने सार्वभौमवाद में ये कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारत में पंथ निरपेक्षता का विशिष्ट अर्थ है जिसके अनुसार राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होगा, जो गांधीवादी विचार से प्रभावित है। भारत में राज्य और पंथ के बीच केवल अलगाव का विचार नहीं है, अपितु राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित लौकिक एवं पंथ निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। धर्म के धार्मिक पक्ष और धर्म के लौकिक पक्ष। धार्मिक पक्ष। संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 में यह उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के रूप में धर्म को अबाध रूप में मानने, प्रचार करने और आचरण करने की आज़ादी है। धर्म के लौकिक पक्ष। धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है और अनुच्छेद 25 में ही लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। आर्थिक, वित्तीय एवं राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश। हिंदू धर्म की सार्वजनिक प्रकृति के मंदिरों में हिंदू धर्म के सभी वर्गों और समुदायों को प्रवेश का अधिकार दिया जाएगा तथा राज्य के द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्य को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। धार्मिक अधिकार एवं धर्मांतरण का मुद्दा। स्टेनिस्लॉस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो आज तक प्रासंगिक है। प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, इसलिए उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्यों के द्वारा निर्मित विधियों को संवैधानिक कहा गया। धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है और धर्मांतरण के कारण लोक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध तार्किक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं धार्मिक अधिकार। भारतीय दंड संहिता में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध आरोपित हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा। वर्तमान पंजाब सरकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि जिस व्यक्ति के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, कुरान, बाइबल का अपमान किया जाएगा या उसे क्षति पहुंचाया जाएगा तो इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होगी। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ये विधियां उचित हो सकती है, परंतु इसका निम्नलिखित दुरुपयोग संभव है। अल्पसंख्यकों के दमन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। राजनीतिक प्रतिपक्षियों को हतोत्साहित करने के